मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी अडानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मर गया हाय हाय, मोदी मर गया हाय हाय, सारे रो लो हाय हाय, मिलकर रो लो हाय हाय, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ओ बच्चा मोदी का पेट फट गया, फट गया, मोदी मर गया। दशहरे पर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के कार्यकर्ताओं ने अनाज मंडी थानेसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह व अन्य का फूंका पुतला। दशहरे पर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के कार्यकर्ताओं ने अनाज मंडी थानेसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह व अडानी का पुतला फूंका। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के कार्यकर्ता संजू, संजीव व दिलबाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 साल तक किसानों ने अपने हकों की लड़ाई दिल्ली के बॉर्डर पर लड़ी और अभी किसान अपनी हकों की लड़ाई लड़ रहा है और किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हो गई थी उनको शहीदी का दर्जा दिलवाने के लिए और एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर भी किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके विरोध स्वरूप व किसान आंदोलन की जीत को लेकर बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरे पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह व अडानी का पुतला फूंका गया है। ओ बच्चा मोदी का पेट फट गया, फट गया, मोदी मर गया हाय हाय, मोदी मर गया 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 हाय। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज यहाँ पर जो पुतला दहन किया गया, किस रूप में? आज ये खुशी में तो क्या जी, हमने दुखमय हुक्का है कि लोग जो आज रावण का पुतला वो करेंगे, दहन करेंगे अच्छाई की बुराई पे जीत के लिए। तो ये भी एक जो आज हमारी सरकार है, ये मोदी का पुतला, अमित शाह का, मोदी का और कॉरपोरेट घरानों का पुतला था, जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, आम जनता के विरोधी हैं। एक जो रावण को आजकल वो करते हैं, आज के दिन, दशहरे के दिन अच्छाई पे भाई बुराई की जीत हुई थी, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। तो आज हम भी ये सोच रहे कि हमारी भी जीत होगी आगे 2000 आने वाले चुनाव में। इस गंदी सरकार को, इसको बीजेपी सरकार ना, किसान विरोधी सरकार ना, भी जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। आज उनका पुतला जलाया है हमने, हरियाणा सरकार का, बीजेपी सरकार का, केंद्र सरकार का, इनका पुतला जलाया। 5 स्टेटों में इलेक्शन है, क्या वहाँ पर भी आपने कोई रणनीति अपनाई है? कि बिल्कुल भाई साहब जाएंगे, और अब एक बाइट दी थी थोड़े दिन पहले, मैं बोले भी था, उस पर भी जाने लग के विचार कर रखा है। 20 तारीख की मीटिंग हुई थी हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की चंडीगढ़, तो वहाँ निर्णय लिया था। ये किसानों की संख्या बहुत कम है आज आपके इसमें प्रदर्शन। ऐसा है जी, प्रदर्शन में किसान तो बतेरे हैं, आप ये देख लो ना, सारे में किसान ही किसान है। सीजन चले हुए और आज ना एक और कर दिया इन्होंने कि जीरी की जो खरीद है आज की लास्ट कर दी है। किसान अपना बिजी है, अभी तो उसका सीजन पूरा भी नहीं हुआ। कोई गेहूं बोने में बिजी है, कोई मतलब कटाई में बिजी है। हम तो यही कहना चाहते हैं, जो 13 महीने दिल्ली के अंदर किसान और मजदूर अपने हकों की लड़ाई के लिए वहाँ पर बैठे रहे, वहाँ पे लड़ाई को जारी रखा और लड़ाई लड़ी, जिसमें 750 किसान हमारे शहीद हुए हैं। उनको शहीदी का दर्जा दिलाने के लिए और जो मजदूरों के और किसानों के हक ये सरकार छीन रही है, उनको बहाल कराने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए आज अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत होते हुए आज ये मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का और कॉरपोरेट घरानों का पुतला दहन किया गया है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने अच्छाई के ऊपर, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत प्राप्त की थी, रावण को बलि दिया था, और उसका रावण का जब पुतला जलाया जाता है वो इसीलिए जलाया जाता है। इसी प्रकार से आज किसान और मजदूर मिलकर के इस पुतले का दहन कर रहे थे और सरकार को बदलने का, जड़ से पाड़ फेंकने का वर्ण निर्णय ले रहे हैं। किसान मजदूर के द्वारा बनाई गई, तो किसान मजदूर को बड़ी आशा थी, उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे कि किसान और मजदूर को कर्ज मुक्त किया जाएगा और
उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी जो किसान का हक है, मजदूर का हक है, वो उस तक पहुंचेगा। पर ये बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनकी गुलाम बन चुकी है और किसान मजदूर को भूलकर केवल बड़े बड़े घरानों के लिए उनको देश को बेचकर उनके हवाले किया जा रहा है। जो देश किसान का, मजदूर का, हमारे भारतीय जनता का था, पर आज वो पूरा का देश, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट है, वो सभी के सभी अडानी को बेच दिया जा रहा है। पूरा का पूरा देश कॉर्पोरेट घरानों के हवाले कर दिया जा रहा है। हम आने वाले समय में ये नहीं कह सकते कि ये भारतीय रेल भारत की है, हमारी है, पर जब से बीजेपी सरकार बनी है बैंकों को बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा लूटा जा रहा है। तो हमारे जब से कृषि 3 काले कानून बने थे उसके बाद लगातार हर वर्ष दशहरे पे रावण का पुतला फूंका जाता था, पर उसके बाद किसान मजदूर मिलकर दशहरे वाले दिन नरेंद्र मोदी और कॉर्पोरेट घरानों का पुतला फूंककर अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है। क्योंकि इन्होंने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। कॉर्पोरेट घराना कभी भी वोट नहीं डालता, गरीब जनता, किसान मजदूरों के द्वारा सरकार बनाई जाती है और जो सरकार होती है वो जनता के लिए होती है। पर ये जनता को देने की बजाय, उसका हक देने की बजाय उसकी जेब से उसका हक छीन रही है। उसकी जेब में जो पैसा है, उसका जो दिनचर्या खाने का पीने का, उसको महंगा कर रही है और उसकी जो मजदूरी है उसको घटा रही है। और किसान के पास जो अन्न पैदा करता है, मजदूर मिलकर अन्न पैदा करता है, जब वो मंडी के लेके आता उसको बिल्कुल भी उसको भाव नहीं मिलता, वो निचले दामों पर ख़रीदा जाता है, उसकी बेकदरी होती है, मजदूर की बेकदरी होती है। आप सिलेंडर देख लो, आज सिलेंडर कहाँ पर पहुँच चुका है। और सभी जो देश का जो बजट होता है वो किसान के लिए, गरीब के, मजदूर के लिए होता है, पर वो उसकी जेब तक नहीं पहुंचा जाता, वो छीना जाता बीच में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो देश पे आज राज कर रहा है वो राजनीति, कॉर्पोरेट घराने और IAS IPS लॉबी है, जो उसमें कुछ 1-2% लोग हैं जो ईमानदार है, पर सब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है आज।